हेलो हेलो टेंथीज। टेंथीज। तो तो पढ़ाई कैसी चल रही है? आफ्टर आप लोग का तो न्यू एक्सपीरियंस होगा अभी 10th क्लास में। सब सोचते हो कि नए नए टेंथ में आए हैं, क्या होगा, कितना सीरियस रहना है, फिर 12 12 घंटे पढ़ाई करते होंगे। पूरा 10th का प्रेशर लेना है सर पे, मस्ती भूल जाना है, ऐसा खैर कुछ नहीं है। खैर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमारी मानो, किरण क्लासेस है, तो सब कुछ सब सब है। होगा। ठीक है। क्या बताऊँ ज़्यादा। मेरी जो पर्सनल फीलिंग रही है, मैं किरण क्लासेस में 6 क्लास में पढ़ रहा था। मैं भी। हाँ, ये हम लोग मैं तो 8 से आया था, और ये 8 में आया था उस टाइम यही लोकल। बताया था। तो मेरी तो पूरी फिजिक्स, मतलब कि मानो तो साइंस और मैथ मेरी पूरी पूरी वीक थी। तो मैं पूरे स्टार्ट मैंने किया था 0 लेवल से। लेकिन जैसे जैसे मैं किरण क्लासेस से फेमिलियर होते गया, टीचर्स की लैंग्वेज समझ में आते गए, तो मुझे मेरे अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं आगे चल के कुछ तो अच्छा कर सकता हूँ। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से मेरा परफॉर्मेंस लग रहा था, स्कूल में टेस्ट आ हो रहे थे, तो उससे लग रहा था कि मैंने कुछ तो बिल्डअप किया अपने अंदर। और आफ्टर ऑल किरण क्लासेस में तो हमारे बहुत, मतलब कि रेगुलर वीकली टेस्ट होते ही रहते थे, तो उस हिसाब से भी हम लोग की परफॉर्मेंस जज की जाती थी। हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता हम लोग टेस्ट से अपना मेकअप कर लेते थे। जो भी प्रॉब्लम आता टीचर से जाके पर्सनली मिल लेते थे, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। और आफ्टर ऑल हमारे टीचर्स तो क्लासेस टीचर के तो इतने बाद अच्छे थे कि मतलब व्हाट्सएप पे अगर 12 बजे भी टेक्स्ट कर देते थे तो रिप्लाई कर रिप्लाई आ देते थे देते थे। एकदम पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर आप कॉल पे जाएंगे कॉल भी करके समझा देते थे, बस आपको मतलब ये बोलना होता था कि सर मुझे ये डाउट है, फिर वो सब क्लियर कर देते थे। और क्लासेस तो हम लोग के 4 से 6 चलते थे, लेकिन सर बोलते थे कि जिसको भी अगर डाउट रह गया है वो आके ऑफिस एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा पूछ सकते हो। टाइम जितना भी लगे समझाने में, टीचर्स रुकेंगे समझाने के लिए। तो टीचर के साथ मेन होता है ना कि आजकल के बच्चे लोग के बीच में जनरेशन गैप आ जाता है, हाँ, लेकिन किरण क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। आपके सब सब टीचर फ्रेंडली हैं। पूरे फ्रेंडली रहेंगे आपके साथ। मतलब कभी मतलब सीरियस माहौल नहीं करना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। सीरियस होकर पढ़ोगे तो पढ़ाई कम करोगे, साइंटिस्ट ज्यादा बन जाओगे। हाँ, वही नहीं करना है। और किरण क्लासेस में आप लोग हो तो मेहनत तो आप लोग को करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो करिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का ये लास्ट बोर्ड होगा। हम लोग ने भी फेस करी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी अफवाह सुनी थी कि 10th क्लास है, ये बहुत टफ होता है, होगा। बहुत होता है, लेवल हाई होता है। 12 घंटा पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग ने तो, भाई, जो जिस बात के लिए अफवाह उठती है कि फिजिक्स और मैथ, मतलब कि साइंस और मैथ टफ आती है, वही पेपर वही टफ बना देती है। लेकिन हम लोग किरण क्लास में पढ़ते रहे तो वही हम लोग के लिए वो बना के ईजी बन गया। तो ऐसा नहीं है, मोटिवेटेड रहिए खुद से। और टीचर्स भी ऐसे ऐसे हमारे पास कि आप मत पूछो। टाइम टू टाइम मोटिवेशन तो हमेशा वो सर देते ही रहते हैं। और टीचर्स तो हमारे इतने बढ़िया, मतलब अगर आप क्लास में अगर पूरी फुल कंसंट्रेशन से अगर सुन लोगे तो मतलब आपको घर आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब पढ़ना चाहिए घर आके, क्योंकि क्या होता है कि क्लास में रिवीजन अगर होता है। क्लास में आके पढ़ोगे तो मतलब उसका मतलब 20% ही आपको याद रहेगा, कल होगे 80% आप भूल जाओगे। इसलिए मतलब क्लास में ये नहीं सोचना है कि समझ में आ गया तो घर जाके छोड़ देना है। घर में जाके रेगुलर रिवीजन करना पड़ता है, तभी हाँ याद रहता है, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो और हाँ, क्लासेस भी अपसेंट नहीं करनी है ना। तो और इतना सीरियस नहीं होना टेंथ में कि मतलब ये है बोर्ड है तो 12 घंटा पढ़ रहे हैं, रात में नहीं सो रहे हैं, फिर किसी से बात नहीं कर रहे, दोस्त पूरा छोड़ दिए, फिर मतलब फ्रेंड सर्कल छोड़ना है। मतलब छोड़ सकते हो, लेकिन मतलब खराब है तब, अच्छा है तो नहीं छोड़ो। अच्छा पढ़ाई के मतलब साथ साथ मस्ती भी मस्ती भी जरूरी करो। है, हाँ, लेकिन पढ़ाई करते पढ़ाई हुए मस्ती पढ़ाई नहीं करना करते है। हुए। पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी हाँ, रखनी है हमेशा। इतने सीरियस होकर मतलब तुम 2 महीने सीरियस हो जाओगे, उसके बाद फिर तुमको लगेगा कि नहीं पढ़ाई बोरिंग हो रहा है। बोरिंग नहीं होने देना, शुरुआत से कम पढ़ो लेकिन मतलब डेली पढ़ो। ये क्या है ना कि बोर्ड्स का जो एग्जाम है, आप लोग अगर शुरू शुरू में, कुछ बच्चे आते हैं 9 से 10th में आते हैं एकदम एनर्जी के साथ रहते हैं कि नहीं मैं तो पूरे साल एकदम जोश के साथ पढ़ूंगा, लेकिन उनका जोश बस 2 महीने चलता है, वो बस ठंडे दो पड़ महीने चला जाते हैं। जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि आपका जो ये 10th क्लास है, ये पूरे पूरे टेस्ट सीरीज के जैसा है। आपको अंतिम हाँ, तक टिके हुए रहना है। भले आप 1 रन मारो 2 रन मारो, सीधे छक्का मारने आपको, जाओगे, शुरू में हाँ, ही आउट हो जाओगे। तो एनर्जी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ऐसी हाँ, बात नहीं है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बाकी लगातार टीचर, कम कम में पढ़ोगे तो मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा, कम और भी हमेशा पढ़ोगे अच्छा टीचर्स का रहेगा। ही मानते रहना है, हाँ, जैसे खुद बोले से नहीं पढ़ना है जैसा बोले मतलब। वैसे ही हाँ, फॉलो करना है। टीचर लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि सैम्पल पर सॉल्व करना तब करना, ये नहीं कि मतलब आप चैप्टर पढ़ रहे हो सैम्पल पर सॉल्व कर रहे हो ऐसा तो नहीं है, टीचर ऐसा और नहीं एक करना। चैप्टर और पढ़ा दिया, घर में बैठ के सैम्पल पर सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना, लास्ट में करना वो सब काम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हाँ सर, संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं, तो वो एकदम वो नहीं छोड़ना है। हाँ, वीकली टेस्ट में नहीं छोड़ना है। कैसा भी टेस्ट जाए, लेकिन टेस्ट हम तुमको हाँ हमेशा देना है, उससे तुम खुद को जज कर पाओ कि हम हाँ, कितना और लेवल में हाँ, कितना पढ़ रहे हैं। पूरा होनेस्टी के साथ देना, ये नहीं कि मतलब चोरी करो, उससे क्या फायदा होगा। बोर्ड में चोरी नहीं चलता, बोर्ड में नहीं होता चोरी। इसलिए आप मतलब टेस्ट दीजिएगा पूरा ईमानदारी से, कितना मैंने मरा क्या हो रहा है उसे तो कुछ देख रहा है। हाँ, ये सब मार्क्स तुमको नहीं हो, लेकिन अगर 10 अगर अभी भी लेवल थोड़ा चलते जाएगा, फिर हाँ। फाइनल में तुम्हारा रिजल्ट टॉप पे रहेगा। हाँ, अगर अभी चोरी करते जाओ तो फिर बोर्ड में चोरी करने आदत का बन मन जाएगी नहीं ना करेगा। वो दूसरे से पूछने की, वो मतलब। लेकिन 10th में ऐसा, जब बोर्ड्स का एग्जाम होता है, हम लोगों ने देखा है वो
बहुत टफ गाइडिंग होती है, तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अभी से दूसरे से पूछने की आदत नहीं डालनी टेस्ट में। आप लोग अभी पूरा डर रहे हो इसलिए सुन रहे हो वीडियो, मतलब इतना डरना नहीं। हम लोग भी मतलब 10th में आए ना तो बहुत डरते थे, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, कितना घंटा पढ़ना है, क्या करना है, क्या कौन सी बुक लगाए, एनसीईआरटी होगा कि नहीं होगा, ये सब डर मतलब बस हम लोगों ने ऐसे ही है। मेहनत, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने मेहनत भी करी थी। हाँ सर मतलब कि सर जैसे जैसे बोलते गए हम लोग वो करते गए, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे। सेल्फ स्टडी जो होती है क्लासेस और स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी होती है, जो आप लोग मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम आप चलो तो कम से कम तो 4 to 5 आवर्स हाँ, पढ़ने ही पड़ेगा। वो तो उतना मस्त करना है। पड़ेगा। हाँ, वो तो सारा करना पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ मैथ साइंस नहीं है, उसके बाद जिसमें समझ हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत बड़ा SSC है, इंग्लिश है, हिंदी है, और इंग्लिश होता है। और कौन नहीं जानता स्कूल में क्या पढ़ाई चलती है थोड़ा। और ट्यूशन से जो पढ़ाया जाता है तो वो कुछ तो अलग होती है। ऐसे नहीं कि बच्चे ट्यूशन से रिजल्ट होते हैं ना, ट्यूशन से तो रिजल्ट हो रहे हैं आजकल। तो बी मोटिवेटेड एंड सर जो बोलते हैं आप उनको मानो। सर गलत नहीं बोलते हैं। Self-respect रखो। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है बस। बस ये सोचना है कि मतलब हो जाएगा, ये नहीं सोचना है डिमोटिवेट हो जाना है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मेरा बोर्ड में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो नहीं बनता। बहुत क्वेश्चन हम लोग से भी नहीं बनता। स्टार्टिंग में तो बहुत आगे से टीचर जैसे मैथ के टीचर कोई क्वेश्चन बना दिए कैसे सॉल्व करते हैं, तुम बोलेगा सर ये कैसे लगा दिए, हमको ये नहीं करने आता है। वो प्रैक्टिस से होगा तुमको। हाँ, आप लोग जैसे स्टार्टिंग में सबको ऐसा आप ही लोग feel होता है। हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी वो कंस्ट्रक्शन करने वाले में सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे तो सर बोलते थे ये यहाँ से बढ़ा दो साइज, ये वो। तो हम लोग सर से पूछते थे सर ये आपको कैसे पता चलता है कि कब क्या करना है। सबसे ज्यादा यही तो problem। सर ने बताया था कि कुछ नहीं, आप बस क्वेश्चंस करते रहो। मैथ क्या प्रैक्टिस की चीज है, आप उसको करते रहो, आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बाकी सर बायो जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, आप क्लास में नो डाउट सर ऐसा पढ़ा देते हैं कि आपको लगेगा कि याद हो गया क्लास में याद हो गया। लेकिन ये बात भी है, अगर आप उसे रिवीजन नहीं करोगे, आप 2-3 दिन बाद तो ऐसा रहेगा ह्यूमन नेचर आप भूल ही जाओगे। तो हाँ, वो बस तो मस्त पढ़ते सब जाना है, चीज़ें। रिवाइज करते जाना है। अच्छा हाँ, आपको थोड़ा टीचर्स के बारे में बता देते हैं। मतलब हम लोग को तो पढ़ाए थे, मतलब अल्ताफ से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाए थे। नो तो बहुत बढ़िया टीचर हैं, मतलब पूरा बच्चे को खुद को सोचने पर डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि हाँ। मतलब बस बुक पढ़ो, पढ़ते रहो, पेज पढ़ते रहो, घुसे रहो बुक में। रट्टू टोटा नहीं रट्टू तो नहीं, बस समझना है। वो तो मतलब बहुत कुछ, मतलब बच्चे खुद करते थे उनके क्लास में। हम लोग से बहुत कुछ करवाए, हम मतलब लोग से सोचने पर मजबूर कर देते थे हम लोग की। अगर सर किसी चीज को आके मतलब लिख दिए किसी हाँ, चीज फिर उसको सोचने को, के हम लोग लिए। सोचते रहते थे सर आखिर ऐसा कैसे लिख दिए। हाँ। फिर लास्ट में समझ में आता था सर जो लिखे हैं, मतलब कि थोड़ा माइंड साफ करना है। लॉजिक लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया लॉजिक टीचिंग स्टाइल कैसे था। बनता फिर है। हम लोग को बायो पढ़ाते थे तो सर नो डाउट मतलब ऐसा पढ़ाते थे कि मतलब क्लास में याद क्लास होता में याद था। आता है, घर में जाओगे तो माइंड में हाँ। आंख बंद करके बस याद कर लो बस। कि सर क्या पढ़ाएं। हम लोग मतलब रास्ते से घर जाते थे तो बस एक बार आंख बंद करो, एक बार पूरा रिवाइज अपने आप हो जाएगा। कल जाओगे क्लास में मतलब तुमको लगेगा कि हाँ सब तो पढ़ा हुआ है, इतने बड़े बात पढ़ाते और थे। क्लास में एनर्जी के साथ रहना है। हाँ, सर जैसे full बोलते energy के साथ हैं रहना फुल है। एनर्जी के साथ। हमारे टीचर्स तो हैं ही एनर्जी से भरपूर, मगर आपको हाँ। एनर्जी आप मतलब कि आप टीचर्स को एनर्जी देते हो, आप अपने आवाज से टीचर को एनर्जी देते हो, बस उसको बनाए रखना है। और मैथ से डरना नहीं है। मैथ से डरने बहुत प्रवास अच्छा से रहे तो सब कुछ प्रवास से- संभव है। प्रवास सर कितना मेहनत करते हैं, हर क्वेश्चन बताते हैं, मतलब हर क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं आप लोग। मतलब हम लोग भी थे तो मतलब सोचते थे सर इतना मेहनत क्यों करते हैं, फिर रिजल्ट के टाइम पता चला सर इतना मेहनत क्यों करते हैं। और हाँ, ज्यादा टीचर्स को परेशान मत परेशान मत हाँ। करिएगा। मैं तो irritate प्रवास होंगे ना, बहुत कुछ उड़ा के हाँ, खिलाएंगे। हम लोग टीचर्स का क्या कि आप अगर डिस्टर्ब करते हो तो जो सोच के आते हैं माइंड बिल्डअप करके आते हैं कि आज इस तरह से क्वेश्चंस को डील करवाने हैं, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है ना। तो क्लास में थोड़ा शांति बना के तो रखिए। मस्ती करना अलग होता है, डिसरिस्पेक्ट करना अलग अलग होता बात होती है। है। हाँ, दोनों अलग। मस्ती हम लोग मस्ती बहुत तो किए हैं, हम लोग भी बहुत किए हैं। नो डाउट करवाते थे, क्लास में हो जाती थी। खुद मस्ती करवाते सर थे। खुद टीचर मस्ती भी हम लोग करवाते कितने मस्ती करने वाले हैं, बहुत मस्ती की है, लेकिन सब कुछ मतलब होता था। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये नहीं टीचर से मुंह लगा रहे हैं, ये हाँ, कर रहे ये वो नहीं हैं, करना। ये सब नहीं करना है वहाँ। ये बहुत गलत है। ये सब चीज तो गलत होता है। टीचर भी मस्ती बहुत करवाते हैं, खुद ही करवाते हैं, हमको क्या करने की जरूरत है, खुद इतना करवा देते हैं। और भटकना नहीं है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन दूर रहना, थोड़ा फोन से अभी थोड़ा फोन दूर distraction रहना आता चाहिए। है। अभी डिस्ट्रैक्शन आती है। और हाँ, कोचिंग के अफवाह सुनने को मिलते हैं तो आप विश्वास करो, मैं शुरुआत में ही कहा था, हम सब ने कहा था कि किरण क्लासेस है तो संभव है। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, यू आर द फ्यूचर रैंकर्स। बाय बाय।